हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो बच्चे लेना चाहते थे पीएचडी में एडमिशन, पीएचडी का प्रोस्पेक्टस आ गया है। क्या आपकी एडमिशन की डेट रहेगी? यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है और कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे इसका, और यही कि मैम जब आए तब ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना। तो आज रात को ही ये नोटिफिकेशन आया है, तो सुबह सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है। नैक के द्वारा इसको A+ ग्रेड मिली हुई है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, रोहतक में सिचुएटेड है। ठीक है, और अब जान लेते हैं इसकी सबसे पहले डेट क्या इसमें मेंशन की गई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में जानेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओपनिंग डेट है जो 28 तारीख, यानी कि आज सुबह से ये ओपनिंग हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन होने। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 13 जनवरी रहेगी। 13 जनवरी तक आपको अप्लाई करने हैं, यानी कि 13 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो तो 15 या 16 तक आप करेक्शन ठीक करवा सकते हो। जो मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो 19 जनवरी को आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। ठीक है, और क्योंकि बहुत ही 6 डे का ही गैप पीरियड है, तो आई थिंक एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें ना हो। तो देखते हैं। तो 23 जनवरी को जो लगेगी नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे मेंशन है, आप देख लेना आप किस सब्जेक्ट्स के हो। 23, 24, 25 को जो है लिस्ट लगेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर यूनिवर्सिटी वेबसाइट 27 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो 29 की होगी। सेकंड काउंसलिंग और वैकेंट सीट अगर रह जाती हैं, बहुत ही मुश्किल होता है कोई वैकेंट सीट रह जाए, लेकिन अगर रह जाती है तो सेकंड काउंसलिंग आपकी 1 फरवरी को होएगी। ठीक है, और क्लास आपकी 31 जनवरी से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो इंतज़ार था, जितना आपको इंतज़ार करना पड़ा उतनी ही जल्दी अगर एडमिशन हो जाता तो क्लास भी बहुत ही कम टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है, जल्दी ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद देख लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्या कुछ इसमें रखी गई है, किस तरह से आपके मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड पर्सन, SC, BC, नॉन क्रीमिलियर या इकोनॉमिक EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है स्पेशल चीज़ मेंशन है, ये ज़रूर देख लेना आप कि भाई जो बच्चे एडमिशन फॉर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप होल्डर एंड नेट कैंडिडेट बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। तो जो बच्चे जिनका नेट JRF है, थ्रो एंट्रेंस सीट्स, जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका बाद में लिया जाएगा। पहले उन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा जो कि एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जो नेट JRF या फिर अदर कोई फेलोशिप होल्डर हैं, सबसे पहले उनको बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर उसके बाद कोई वैकेंट पोस्ट रह जाती है तो फिर एंट्रेंस बेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे वैसे बहुत ही कम, रेयर, क्योंकि इतने सारे स्कॉलर्स हो जाते हैं तो शायद उन्हीं में से कंप्लीट कर ली जाए। ठीक है, तो नेट और JRF वाले कैंडिडेट्स या फिर जो अदर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे गेट, GPT, CET, अदर कई टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो पहले उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यहाँ पे मेंशन है। और एक सीट्स के लिए 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर एक सीट है तो 6 कैंडिडेट्स आएंगे, लेकिन अगर अगर जितनी सीट्स बढ़ती जाती हैं तो 3 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे, यानी कि 9 सीट्स हो जाती हैं, आपकी 2 सीट्स हो जाती है तो 9 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि एक सीट है तो 6 कैंडिडेट्स को, 2 सीट हो जाती हैं तो 9 को, 3 है तो 12 को, ठीक है, 4 है तो 15 को, इस तरह से बुलाया जाएगा। और फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू की, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से तैयार होगी,
तो बिलो 50 तो एडमिशन ही नहीं ले सकते, यानी कि 0% रहेगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था भाई, अब की बार रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है तो वो आप ज़रूर तैयार कर लेना। कल भी मैंने यही बात की थी कि जो बच्चे वेट कर रहे हैं प्लीज़ अपना रिसर्च प्रपोजल अच्छा सा तैयार कर लेना। और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इनमें जो क्राइटेरिया रखा गया है कि रिसर्च प्रपोजल किस तरह का होना चाहिए उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो अबोव 50%, यानी कि जितने 50 से अबोव आपके मार्क्स होते हैं 0.3 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 10 मार्क्स मैक्सिमम आपको अंडर ग्रेजुएट के मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स 20 रखे गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स 20 रखे गए हैं। बिलो 55 जीरो हैं, तो जितने 55% से आपके ज़्यादा हैं 0.8%, 0.8 फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, द एडमिशन फॉर द कैंडिडेट्स अगेंस्ट GRF नेट GP विल बी कंसिडर कैटेगरी इन द इशूड सर्टिफिकेट बाय UGC एंड तो कैटेगरी, यानी कि अपने जो सर्टिफिकेट है जो इशू किया गया है भाई उसकी जो डेट है वो ज़रूर देख लेना आप, कि कहीं GRF की आपकी जो डेट है वो तो एक्सपायर नहीं हो चुकी है। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, तो फिर नेट के बेस पर आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं भाई, 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के मिलेंगे। 30 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स जो होंगे डोमेन नॉलेज चेक की जाएगी, 5 मार्क्स आपके रिसर्च प्रपोजल के होंगे। और यहाँ पे मेंशन है रिसर्च प्रपोजल किस पे बेस होना चाहिए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। 10 मार्क्स रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे, 5 मार्क्स आपके रिसर्च के बारे में आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में चेक किया जाएगा, यानी कि 30 मार्क्स आपके होंगे टोटल इंटरव्यू के, जिसमें से आपको 15 नंबर लेने ज़रूरी हैं। अगर आप 15 नंबर इनमें से ले लेते हो तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे। ठीक है, लिस्ट में नाम तभी आ पाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में नाम आ गया तो एडमिशन हो गया, जी नहीं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि भाई लिस्ट में नाम तभी आया जाएगा, फिर वो ये है कि भाई वो देखा जाएगा कितनी सीट्स हैं और आपका किस नंबर पे नाम है। ठीक है, उसके बाद अब सीट जान लेते हैं कि सीट्स कितनी है। सो सबसे पहले तो देखो जो फर्स्ट रो मेंशन है आपकी, इसमें आपकी ये दी गई है कि भाई किस किस कैटेगरी से कितने। तो फर्स्ट कॉलम में ऑल इंडिया, ठीक है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड में ऑल इंडिया लेवल पे EWS और हरियाणा कैंडिडेट्स, जो थर्ड सीट है ना वो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सके। उसके बाद जो ये बाकी SC DSC BCA BCB ये मेंशन है आपकी, और EWS का भी मेंशन है। हरियाणा के जो कैंडिडेट्स EWS में आते हैं ये आपके ऑल इंडिया लेवल में EWS के हैं। ठीक है, तो ये देख लेना कि भाई आपकी जो कैटेगरी है उसमें सीट्स हैं या नहीं है। नहीं है तो आप सिर्फ जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जर्नल में सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री की 1 है, बॉटनी की 2 है, बायोफॉर्मेटिक की 2 है, बायोटेक्नोलॉजी की 10 है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की 2 है, केमिस्ट्री की 6 हैं, 46 आपकी कॉमर्स की हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की 11 है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 6 हैं, इकोनॉमिक्स की 8 है, एजुकेशन की 7 है, इन्वायरमेंटल साइंस की 3 है, फूड टेक्नोलॉजी की 5 है, फोरेंसिक साइंस की 3 है, जेनेटिक्स की 3 है। उसके बाद ज्योग्राफी की 17, हिंदी की 12, हिस्ट्री की 3, इमसार जो मैनेजमेंट एंड रिसर्च के लिए होता है उसमें आपकी 22 है, एंड होटल मैनेजमेंट में 7 है, आपकी टूरिज्म मैनेजमेंट में 5 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपकी 3 है, लॉ में 9 है, मैथमेटिक्स में 17 है, माइक्रोबायोलॉजी में 8 है, फार्मेक्चुअल साइंस में 15 है, फिजिकल एजुकेशन में 8 है, फिजिक्स में 11 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 है, साइकोलॉजी में 5 है, पब्लिक एड में 2 है, संस्कृत पाली एंड प्राकृतिक में 7 है, स्टैटिस्टिक्स में 2 है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 है, एंड TIT एंड S भिवानी 6 हैं, सिविल इंजीनियरिंग 4 है, CSC 19, CEE 7, EE 9, केमिस्ट्री 3, इन्वायरमेंट साइंस 1, मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स 1, ME 13, विजुअल आर्ट 1, जियोलॉजी 5। तो ये जो टोटल सीट्स हैं ये आपके अवेलेबल हैं। उसके बाद देख लेते हैं भी फीस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। जो आपकी एडमिशन चार्ज है वो 1000 रहेगा। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 आपके
एससी बीसी जो कि हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की 1000 फीस रखी गई है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उसमें सिर्फ हरियाणा वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी 250 रहेगी। उसके बाद जो आपकी फ़ीस रहेगी वो देख लेते हैं कितनी, जो आपका एनुअल चार्जेस है वो कितना लगेगा, एडमिशन फ़ीस आपकी कितनी लगेगी। तो एडमिशन के टाइम पे आपको 10,000 यानी कि 10,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम पे देने पड़ेंगे। पीएचडी कोर्स वर्क फीस जो आपकी रहेगी 34,000 रहेगी। ये उनके लिए है जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो अदर स्टूडेंट हैं उनकी 6500 रुपये रहेगी। कोर्स वर्क फीस फॉर सुपरन्यूमरी सीट पार्ट टाइम के लिए जिन्होंने किया है उनकी 78,000 रुपये रहेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी 11,000 है, जो अदर फॉरेन स्टूडेंट हैं उनकी 75,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद एनुअल फ़ीस जो रहेगी आपकी कैंडिडेट्स की 8800 रहेगी, और जो लेबोरेटरी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी 11,000, 27,500 ये आपके देख लेना कि भाई आपकी सेकंड कैटेगरी में आती है या थर्ड में आती है। और जो पार्ट टाइम या सुपरन्यूमरी सीट है उनकी 27,500 रहेगी। उसके बाद जो पीएचडी थीसिस आप सबमिट करवाओगे उस टाइम आपकी 22,000 रुपये लगेगी। लेट फीस अगर आप पेमेंट ऑफ एनुअल फीस पे करने में लेट रहते हो तो आपकी, अगर 6 मंथ तक रहते हो तो 2200, अगर 6 मंथ से ज़्यादा कर देते हो तो 5500 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी। एक्सटेंसन फीस फॉर एवरी एक्सटेंडेड ईयर, और अगर आप अपना जो फीस है का टाइम पीरियड है वो बढ़वाना चाहते हो तो 2200 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस रहेगी। तो ये आपकी जो है फ़ीस का क्राइटेरिया है जो कि आपकी लगेगी। भाई एडमिशन टाइम पे कितनी लगेगी ये देख लेना, क्योंकि तुरंत जब एडमिशन होते हैं तो उसी टाइम पे आपकी एडमिशन फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है। तो आई थिंक जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको अवेलेबल हो गई होगी। और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर बहुत ही मुश्किल है कि भाई एडमिशन हो, क्योंकि अगर कोई वैकेंट सीट रह जाएगी तब एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आई थिंक वैकेंट सीट तो रहनी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो अपनी अच्छी सी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए भाई, अच्छा सा अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिए। सीट्स आई हैं तो एडमिशन भी होंगे बच्चों के। सो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। रिसर्च प्रपोजल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा लंबी। तो इसको करते हैं यहीं पे ऑफ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच।